हरियाणा न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद के दौरान महिलाओं का हौसला बढ़ाया तो साथ ही साथ इस बात का एहसास भी दिलाया कि अब महिलाओं को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़े हैं। साल 2014 से पहले के हरियाणा के विकास को अब के विकास से तौला जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काम बोलता है। हरियाणा की मनोहर सरकार हमेशा से ही इस उद्देश्य के साथ काम कर रही है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। तभी तो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की लोकप्रियता बढ़ी है। हर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्य करते हैं। उन्होंने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने कहा है कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे उनमें 33% डिपो महिलाओं को देने का निर्णय सरकार ने लिया है। यदि कोई स्वयं सहायता समूह राशन डिपो के लिए आवेदन करता है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पंचायत की जमीन या तालाब का मछली पालन के ठेके के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप आवेदन करता है तो उन्हें नीलामी की राशि में 10% की छूट दी जाएगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बस स्टैंड पर भी जो दुकानें लॉटरी या किसी अन्य तरीके से आवंटित की जाएंगी तो 25% सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आरक्षित रखी जाएगी। यदि ये दुकानें नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाएंगी तो SHG को नीलामी की राशि में 10% की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में साल 2014 में स्वयं सहायता समूह की संख्या 812 थी। साल 2014-15 में सत्ता संभालने के बाद से ही हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह की ओर ध्यान दिया और पहले ही साल में 2100 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने और आज 8.5 साल के बाद प्रदेश में कुल 57,376 स्वयं सहायता समूह हैं। इन्हें 54 करोड़ 57 लाख रुपए रिवॉल्विंग फंड, लगभग 285 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश फंड और लगभग 880 करोड़ रुपए बैंक क्रेडिट लीकेज प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने रिवॉल्विंग फंड की राशि को 10 से बढ़ाकर 20,000 रुपए की है। उन्होंने कहा कि जिला गुरुग्राम के गांव चांदू निवासी पूजा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर राष्ट्रपति की ओर से नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार प्रदेश की अन्य महिलाओं को प्रोत्साहन और प्रेरणा देगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, यही हमारा उद्देश्य है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को विश्वास दिलाया और कहा कि माताएं बहनें चिंता ना करें, उनका भाई मनोहर लाल उनके साथ खड़ा है। अगर मैं कहूं कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये जो आजीविका मिशन के माध्यम से कार्यक्रम चला है, ये बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन फल फूल रहा है। इसका अगर उदाहरण देना हो तो 2013-14 में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा की कुल संख्या में मानूं तो सिर्फ 812 बताई गई है और अगर 14-15 में जिस वर्ष हमने सत्ता संभाली थी उस समय इस पर ध्यान दिया तो पहले वर्ष में लगभग 2100 और सेल्फ हेल्प ग्रुप और बने थे तो कुल 2900 हो गए थे। और अगर आज 9 साल के बाद, 8.5 साल के बाद जब आपसे बात कर रहा हूं तो इनकी कुल संख्या बढ़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 57,000 से भी ऊपर हो गई है। अर्थात 5.5 लाख से ऊपर बहनें जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा अभियान ये चला है और मैं समझता हूं कि एक संगठित तौर पर, सामूहिक तौर पर और ये जो एक काम हम करने का एक अभ्यास हमने बनाया है, ये दुनिया के लोगों को हमने बताया है कि एक अद्भुत ये युग है जिसमें इतने बड़े समूह में और इस प्रकार से एक कार्यक्रम हमने चलाया है। स्वरोजगार को
कि एक माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये एक आजीविका का मिशन, इसको हमने नाम दिया है। बल्कि मैं कहूंगा कि आजीविका का मिशन ही नहीं है, ये तो एक अपनी कला, अपना हुनर और अपना जो एक पारंपरिक ज्ञान है दुनिया भर के सामने लाने का ये एक मिशन है। क्योंकि हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है, हम कभी भी आज के युग में जैसे भौतिक युग की तरह चीजें देखी जाती हैं उस प्रकार से हमारे समाज ने कभी नहीं देखी। हमारे समाज के अंदर महिलाओं की अपनी भूमिका, परिवार के अंदर, अपने व्यवसाय में, अपने घर में जो मुखिया है उनके साथ काम में हाथ बटाना, ये युगों से रहा है। खेती में भी काम बटाती रही हैं, कहीं छोटा मोटा उद्योग परिवार करता उसमें भी काम बटाती रही हैं। गरीब परिवार जहाँ मजदूरी करते हैं तो जहाँ पति मजदूरी करता है वहाँ पत्नी भी मजदूरी करती है, वो भी साथ लग करके काम करते हैं। और न केवल अपने लिए काम करते हैं बल्कि प्राचीन काल से ही हम सामाजिक भाव से भी काम करते हैं कि कभी कभी गांव के सामूहिक कामों में इकट्ठे होकर काम करते हैं, कभी कभी बड़े काम में हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं, जिसको हरियाणवी भाषा में अगर मैं कहूं डंगवारा शब्द प्रयोग किया जाता है कि डंगवारा में आप हमारे यहाँ काम करो, अगले दिन हम आपके यहाँ काम करेंगे। तो ऐसे सामूहिक परंपराओं का ये चलन कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना इस प्रकार का चलन है। तो ऐसा मैं कहूंगा कि जैसे समाज में एक धारणा है कि महिलाएं जीवन को बनाती भी हैं, जीवन को बचाती भी हैं, जीवन को चलाती भी हैं, तो महिलाओं का ये जो योगदान है एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके नाते से हमको निश्चित रूप से जो अवसर मिला है और हम जो काम कर रहे हैं इसकी हमारी सर्वदूर प्रशंसा हो रही है। हम बैंकों से या किसी भी साधनों से अपनी छोटी बड़ी राशि को इकट्ठा करते हैं और उस अपनी कमाई में से बचत भी करते हैं और बचत करके छोटे छोटे काम धंधे शुरू करके और अपना काम शुरू करते हैं और काम शुरू करके एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। ये काम करते समय हम व्यवसाय या जो धंधा करते हैं या जो कोई किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो केवल अपने लिए ही नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और सहायता करते हुए आगे करते हैं। हमारा गणित मुनाफा कमाना या हानि ये नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सहायता करना, यही हमारा उसके पीछे उद्देश्य रहता है। और इस प्रकार की जो बातें हैं समाज के अंदर विरला ही मिलती हैं। कई बार तो समाज में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, एकांगी जीवन को नहीं जीते हैं। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक अफ्रीका में कबीला रहता है, वो कबीला इतना ज्यादा आपस में मिलजुल के रहता है कि एक बार एक मनोवैज्ञानिक वहां से निकला, उसको पता था कि इस कबीले में विशेषताएं बहुत हैं। उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया, उस वैज्ञानिक ने उन्हें कहा छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, उन बच्चों को बुलाया और बुला करके एक लाइन में खड़ा किया, आओ आपको मैं खेल खिलाता हूं। खेल के बहाने उनके मन की भावना को जानने के लिए उसने एक कार्यक्रम किया। उन्होंने कहा अच्छे बच्चों लाइन में खड़े हो जाओ। वो लाइन में खड़े हो गए। थोड़ी दूरी पर उसने एक फल की टोकरी, एक मिठाई की टोकरी, ये दो टोकरियां रख दी और रख दी उनका, चलाओ वहां से दौड़ो, दौड़ करके जो सबसे पहले जाएगा, जिस भी टोकरी पर जाएगा वो टोकरी उसको मिल जाएगी, फलों की है और मिठाई की है। दो अलग अलग साइड में रख दी। अब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आज तो ये बहुत बड़ा संकट का विषय आ गया हमारे सामने। तो एक छोटा बच्चा, उस छोटा बच्चे ने जोर से शब्द कहा, उन्होंने कहा उबंतु। उबंतु कहते ही सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके सब चल पड़े, सबको साथ लेके गए और एक साथ उन टोकरियों के पास पहुंचे। उन्होंने मिठाई और जो फल एक ने नहीं लिए, उन्होंने सब ने उसको मिल बांट के लिया। अब वो मनोवैज्ञानिक जो थे बड़े हैरान हुए कि छोटे बच्चे भी इस प्रकार की भावना, मैं उनको एक अकेले में दौड़ा रहा हूं, उनको लालच दे रहा हूं, लेकिन वो लालच में नहीं आए। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे किया आपने? तब उन्होंने कहा हमारे कबीले का नाम उबंतु है, अपनी भाषा में कहा, और उबंतु का मतलब मैं नहीं हम है, नॉट आई, वी आर वन। तो इस प्रकार का उनकी एक भावना, कबीले की भावना होते हुए हैरानी हुई उसको। मेरा तो ऐसा भाव है कि हम जो गांव में रहने वाले हमारे परिवार, उनकी महिलाएं, अगर ये ठान लें कि हम सब महिलाएं मिलकर के आगे बढ़ेंगी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसका लाभ होने वाला है। मैंने पिछले दिनों में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत ये भावना प्रकट की थी कि हमारे ही गांव में बहुत परिवार ऐसे हैं जिनकी आय साल की 1 लाख रुपया भी नहीं है, अर्थात महीने की 8,000 रुपये से भी कम है।
तो क्या हमारा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां है? अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां है तो कम से कम 10 बहनें पहले हैं, एक बहन को और जो ऐसा परिवार है उसको अपने अंदर मिलाएं, तो 11 मिलकर के, जो अभी तक 10 बहनों का काम है वो 11 बहनें करें, जो लाभ 10 बहनें मिलकर बांटती हैं तो 11 बहनें मिलकर बांटें, ताकि हम 10 ने एक और परिवार को 1 लाख की सीमा से ऊपर ले आए। क्योंकि निश्चित रूप से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन, इनकम ये अच्छी ही होगी। मेरे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन यानी एक महीने की कई हजार है, यानी और जो उस प्रकार का काम करती हैं, बहुत से उनको तो पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब मैं 5 बहनों के ऐसे नाम तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन स्थानों के नाम बताऊंगा जिन स्थानों पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। किरतपुर पिंजौर, मंदोरी हथीन, लाखन माजरा ही ब्लॉक है, ये सब रोहतक जिला, रसूलपुर, सीवन कैथल, बधावा सिवानी जिला भिवानी। तो ये 5 जिलों के 5 ऐसे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें महिलाओं का एक महिला का यानी 35,000 से लेकर 70,000 रुपए तक महीने की आमदन है, अर्थात 4 लाख से लेकर के और 8.5 लाख रुपया साल की आमदन है एक बहन की। कितना बड़ा ये काम कर रही हैं। तो हमारे ये जो काम से प्रेरणा बाकी लोगों को मिलनी चाहिए, और जो मिलेगी उस नाते से उनकी भी आय बढ़े। हम हर परिवार को उसका व्यवसाय कैसे बढ़े, हमारी बहन माता कैसे उस काम में सहयोगी बने, कैसे उस परिवार को हम आगे बढ़ाएं, उसकी आमदन यदि 1 लाख रुपया साल की है तो उसको 180 तक पहुंचाएं, 180 तक है तो उसको कैसे 3 तक पहुंचाएं, 3 से कम है तो कैसे आगे 6-8 तक पहुंचाएं। लोगों की आमदन बढ़ाना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना हमारा ये उद्देश्य है। इन सब बहनों को, जो अच्छी बहनें जो भी काम करती हैं, इनके साथ बहुत से संगठन, बहुत सी संस्थाएं उनको सम्मानित भी करती हैं, और सम्मानित करते हुए उनका स्थान समाज में बढ़ता भी है। मुझे ध्यान है गुरुग्राम के गांव चांदू निवासी श्रीमती पूजा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी ने नारी शक्ति पुरस्कार वो दिया था। ये पुरस्कार प्रदेश की अन्य महिलाओं को प्रोत्साहन व प्रेरणा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार के ये सब चीजें निश्चित रूप से आती हैं। मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सी आपको कठिनाइयां भी आती होंगी। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जैसे ही हमारे ध्यान में आता है, हम उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। मैं अपने अधिकारियों को बार बार कहता हूं कि महिला शक्ति, इसको कैसे हम अधिकार किस प्रकार से ज्यादा बढ़ाएं, कैसे इनका स्थान ऊंचा हो, कैसे इनकी योजनाएं बनाएं। तो ये सब योजनाएं हम बनाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी माताएं बहनें ये चिंता न करें, कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। हमेशा आपका भाई मनोहर लाल ये आपके साथ खड़ा है, कभी आप चिंता मत करें। मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान ही अधिकारियों को आदेश दिया है कि एक पोर्टल विकसित किया जाए, जिस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पादों की जानकारी डाली जाए। इन उत्पादों की गुणवत्ता को सर्टिफाई कर एक ब्रांड की पहचान दी जाए, ताकि लोग इस पोर्टल के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद खरीद सके। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस युग में अपने उत्पादों के निर्माण में SHG नवीनता लाए और प्रतियोगिता में बने रहने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता की ओर भी विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल आयोजित स्वापन आजीविका मार्ट में SHG के कौशल और दक्षता को देखने का अवसर मिला था। पिछले वर्ष भी 22 जुलाई को पंचकुला में स्वप्न आजीविका मार्ट ये जो आयोजन किया गया था, उसमें आपकी कौशल और आपकी दक्षता देखने का मुझे अवसर मिला था। अनेक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनमें महिला कारीगर और शिल्पकार उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने कई प्रकार का अपना हथकरघा और हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित किया था। वहाँ एक फूड कॉर्नर भी था। अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन वहाँ बनाए गए थे, हमने स्वयं उनका उपयोग किया था। कई प्रकार के जैविक खेती के उत्पाद, मसाले, दालें, अन्य कृषि जो उत्पाद हैं, बहुत से ग्राहकों को लुभा रहे थे। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रदर्शन से लोगों को जानकारी मिलेगी। अपने हाथों से बने उत्पादों को जो बाजार उपलब्ध करवाने के लिए स्वप्न आजीविका मार्ट और सरस मेले ये वर्ष भर अपने कार्यक्रम ये जो आयोजित करता है, उन कार्यक्रमों के माध्यम से चाहे हमारे त्योहार हों, तीज और दीपावली के अवसर पर भी पूरे प्रदेश में उपमंडल स्तर पर स्वप्न आजीविका मार्ट जो है वो आयोजित किए जाते हैं। ऐसे सरस मेले और मार्ट, उनमें हम अपने उत्पादों का स्टॉल लगाएं, लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज मिले। मैं तो ये भी चाहूंगा कि हम अपने उत्पादों का एक पोर्टल के ऊपर प्रदर्शन करें। मैं अधिकारियों को आदेश देता हूं कि पोर्टल बनाएं
और उस पोर्टल में हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पाद उनको उनकी जानकारी दें, उसके जो ब्रांड हैं उनके ब्रांड को प्रचलित करें और उसका कोई ना कोई एक हम सर्टिफिकेशन, आखिर उत्पाद की गुणवत्ता इसको सर्टिफाई करना ये बहुत जरूरी है ग्राहक के संतुष्टि के लिए। तो ऐसा भी कोई सिस्टम बनाएंगे कि हर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद को सर्टिफाइड करा के उसको ब्रांड लगा करके और हम अपने पोर्टल पर डालें ताकि लोग उसकी खरीदारी कर सकें। और उसमें आजकल के युग में इस प्रकार की मार्केट, इसका अपना एक उपयोग है। तो इस प्रकार हम और भी बहुत सी नई नई चीजों के अंदर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि यदि स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य के परिवार की आय 1,80,000 रुपए से अधिक होगी तो 1 साल के लिए उनका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं काटा जाएगा। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जब अच्छा कमाने लगती हैं तो उनको भय सताने लगता है कि अगर हम कमाई ज्यादा करेंगे तो हमारा राशन कार्ड कट जाएगा, हमारा आयुष्मान कार्ड कट जाएगा। मेरा कहना इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप कमाने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि आप ज्यादा कमाएंगे तो ये जो लाभ मिलने वाला है तो बहुत कम मिलने वाला है। ये लाभ तो वर्ष का केवल 5 से 6 हजार रुपए का महीने साल का लाभ मिलता है। आप अपनी कमाई 5 से 6 हजार रुपए बचाने के लिए अपनी कमाई कम दिखाएं, ये उचित नहीं है। हमको सात्विक बनना चाहिए, हमको ईमानदार बनना चाहिए, हमको जो बात सत्य है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। इतनी छूट मैं आज आपको देता हूं कि यदि 1,80,000 रुपए परिवार वाले कोई अपनी कमाई बढ़ा करके ऊपर बढ़ते हैं तो कम से कम 1 वर्ष तक उनका कोई राशन कार्ड अथवा आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं काटा जाएगा। 1 वर्ष की छूट उनको दी जाती है। एक समय था जब प्रदेशवासी कई सुविधाओं से वंचित थे। एक ये समय है जब केवल एक ही बार मांग करने पर जरूरतें पूरी हो जाती हैं और कभी कभी तो बिना कहे ही प्रदेश के मुखिया जरूरतें पूरी कर देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छवि आज पूरे प्रदेश में ऐसी बन गई है कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही काम करते हैं, जिसका फायदा आम जनता को आसानी से पहुंचता है। सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जापानी भाषा सीखी है। नई भाषा सीखने पर यूनिवर्सिटी की तरफ से सीएम मनोहर लाल को सर्टिफिकेट दिया गया है। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीएम मनोहर लाल को सम्मानित किया है। देखिए अपनी इस नई कोशिश के साथ सीएम क्या संदेश दे रहे हैं। कहते हैं नई चीजें सीखने की ना तो कोई उम्र होती है ना ही कोई सीमा। आप किसी भी उम्र में नई चीजों को सीख सकते हैं। ऐसी ही एक मिसाल पेश की है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने, जिन्होंने हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जापानी भाषा सीखी है। मुख्यमंत्री के जापानी भाषा सीखने पर यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। साथ ही कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित भी किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में अपनी इस नई भाषा का इस्तेमाल कर लोगों को नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित किया। एक शौक जब हमको हुआ तो हमने कुछ साथियों ने मिलकर के इस जापानी की शुरुआत की थी। अब एक छोटा जापानी का मेरा भाषण। साथ साथ अर्थ भी बताऊंगा, लंबा नहीं है। सोनके सुरु सुहीन काक्का अर्थात आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सोनो होकोनो
रेहिन्नो मिनिसामा अन्य अतिथिगण कितिशिमाई नो मिनिसामा भाइयों और बहनों, ओहायो गुजाइमास मीनासन, आपका विनम्रता पूर्वक अभिनंदन। सुबेते जुंचोनी इकी योनी, अर्थात मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। गोजोंजी नो तोरी, जैसा आप जानते हैं, वाताशी व कोनो दाया गाकुनो काकू से सिदेसु, अर्थात मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र हूं। इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये जापानी का कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अभी तो प्रारंभ किया है, आगे भी बढ़ना है इसमें। कोरेवा वाताशिनी तोते होकोरी नो सुनाने से, अर्थात मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। वैसे तो यूनिवर्सिटी के साथ मैं पहले भी जुड़ा रहा हूं। मेरा 1972 के अंदर जो मेरी परीक्षा हुई, उस समय 10वीं के बाद 2 साल का कोर्स होता था, 10+2, जिसको आज हम कहते हैं प्री मेडिकल का परीक्षा मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुई। उस समय 10+2 भी वो यूनिवर्सिटी से होती थी। उस समय का मैं यहाँ का पूर्व छात्र हूँ। बाद में मुझे वाइस चांसलर साहब ने जो उपाधि है, मानक उपाधि, वो भी दी है, और आज मैं जापानी का भी विद्यार्थी यहाँ का हो गया हूँ। इसलिए मुझे बहुत गर्व है इस यूनिवर्सिटी के साथ। हम सबके लिए और मेरे लिए भी जापानी में कहावत है, बहुत सुंदर कहावत है। कहावत क्या है? सेनरी नो मिची मो इपोकारा, अर्थात कोई भी लंबी से लंबी हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण जापानी की एक कहावत है, इसको हमको जीवन में उतारना चाहिए। मित्रों, मीनासान आराइगा तो गोजाइमास। मीलों के सफर को तय करने के लिए एक कदम बढ़ाना जरूरी है, ये कहना है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, जो अपनी इस नई कोशिश के साथ प्रदेश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ दूसरी भाषाएं भी सीखें। आज मुझे एक जापानी भाषा सीखने का एक सर्टिफिकेट दिया गया है। हमने यहाँ 6 विद्यार्थियों ने, जिसमें हमारे यहाँ के कुलपति श्री सोमनाथ सचदेवा भी शामिल रहे हैं, हमने जापानी भाषा सीखने का एक प्रारंभ किया है प्रकल्प। बहुत, जिसको कहना चाहिए, प्रारंभिक स्तर की जानकारी हमें हुई है। आगे इसको और जारी रखेंगे ताकि वहाँ के लोगों से, क्योंकि बहुत से लोग मिलने के लिए आते रहते हैं, उनसे वार्तालाप होती है, बातचीत भी होती है। निवेशक होते हैं, उद्योगपति होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, तो ऐसे लोगों से बातचीत करके स्वाभाविक रूप से दूसरी भाषा सीखकर जब भी हम किसी से बात करते हैं तो उनको भी अपनेपन की भावना जागती है। तो संबंध बनाने में भाषा जो है ये बहुत बड़ा एक उपयोगी, जिसको कहना चाहिए, विषय है। सबको कोई ना कोई अपनी भाषा के अलावा अन्य भाषा जरूर सीखनी चाहिए। हमने चाहे अपने देश की अन्य भाषाएं हों, क्योंकि देश में संविधान पर बहुत सी भाषाएं हैं, तो अपनी भाषा के अलावा वो भी सब सीखनी चाहिए। उसके कोर्सेज भी कई जगह शुरू हुए हैं। विदेशी भाषाएं भी, जहाँ जहाँ दुनिया में हमारे नागरिक जाते हैं वहाँ पर भाषा सीखेंगे तो उनको लाभ भी होगा, उनको सफलता भी मिलेगी। इसलिए अन्य भाषाएं हैं, चाहे वो जापान की है, चाहे वो फ्रेंच की है, चाहे वो चाइनीज़ है, चाहे वो बाकी भाषाएं हैं, वो अगर सीखेंगे तो एक संबंध बनाने में, वार्तालाप करने में आसानी। कई भाषाएं सीखने का चलन यूं तो पहले से है, लेकिन अब जब भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है और भारतीय नागरिक तेजी से बड़ी संख्या में वैश्विक प्लेटफॉर्म से जुड़ रही हैं, तो ऐसे में विदेशी भाषाओं पर अच्छी पकड़ युवाओं को करियर के लिहाज से भी आगे बढ़ने के लिए कई अवसर दिला सकती है। अब देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।